संसार में जीव कई बार सुखी तो होते हैं, लेकिन सदा सुखी नहीं होते। सुख के पीछे दुख आता है। संसार में सदा दुखी भी नहीं होते। जीव सदा दुखी का रहता है नरक में। नरक में जीव को दुख ही दुख मिलता है, और स्वर्ग में जब तक रहता तब तक सुख ही सुख मिलता है। मृत्यु लोक में जो जीव आता है उसको सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है। यहां दोनों चीज चाहिए। अनिष्ट मिष्ट मिश्रम से त्रिविधम कर्मण फलम। अनिष्ट और इष्ट दोनों कर्मों का जब मिश्रण हो जाता है तब जीव को मृत्यु लोक में आना पड़ता है। और मिश्रण हुए कर्म के फल रूप में जीव मृत्यु लोक में आया, फिर फल भी वैसा ही मिलेगा ना। सुख भी मिलेगा और साथ साथ में दुख भी मिलेगा। इसलिए जीवन में कभी दुख आवे तो घबराओ मत, क्यों है तो इस लोक का नियम ही है, आएगा वो। सुख आवे तो इतराओ मत, क्योंकि सुख के पीछे दुख खड़ा है। यहां न सुख कायम है न दुख कायम। यहां आप आए तो बचपन कायम रहता है क्या? जवानी कायम रहती है? बचपन जवानी कायम नहीं रहती है तो बुढ़ापा रहेगा, ये भी जाएगा। और वापस जन्म लोगे तो फिर बचपन में आओगे, ऐसा कर्म चलता है। गर्भ, जन्म, बालक, जवानी, बुढ़ापा, मौत, फिर गर्भ, फिर जन्म, फिर बालक, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा, फिर मौत, ऐसा क्रम चलता रहता है। और वैसे इस लोक का एक नाम है मृत्यु लोक, यानी इस लोक में मौत का निवास है। मौत राज करती है इस लोक। ये लोक और किसी का नहीं है, किसका है? मृत्यु का। अब इस मृत्यु के लोक में आकर के भी जीव मौत के मुंह से निकल जाए, ऐसी युक्ति जीव खुद तो जानता नहीं है, लेकिन महापुरुष जानते हैं। जो महापुरुषों की शरण होते हैं उस जीव को महात्मा मौत के मुंह से निकाल दे। दरी देह सो विनसी जो तरवर पाको पात। जो शरीर धारण किया ये तो मिटेगा। जैसे किसी वृक्ष का पत्ता पक जाता है तो वृक्ष को छोड़ करके जड़ जाता है, लेकिन वापस न तो शरीर धारण करना पड़ेगा न मरना पड़ेगा। महात्मा साधना जो करवाते हैं ना, देखो लोग साधन करते हैं, वो लोगों का तो हिसाब किताब ही अलग, मामला अलग, एकदम रामगिरा। जिसके लिए तो गीता जी में एक बात आई है, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। इसका मतलब यह है कि महापुरुषों के लिए जिस दिन होगा एकदम प्रकाशमय उनका जीवन, वो संतों के जीवन में, लेकिन उस समय भी संसारियों के जीवन में काली रात छाई रहती। एक के जीवन में दिन है और उसी टाइम दूसरे के जीवन में रात। संसारियों को जगने के बाद भी संसार ही दिखता है, क्या दिखता है? और महात्माओं को जगने के बाद परमात्मा दिखता है। संसारियों का जगना अलग ढंग से है, महात्माओं का जगना अलग ढंग से। महात्मा जग करके फिर जगते हैं और संसारी खाली नींद से जगते हैं। तमोगुण प्रधान जो निद्रा है ना,
उससे जगते आंख खुलती है तो सामने क्या होता है इनके, और जगे हुए जो महात्मा जगे उनके सामने क्या होता, परमात्मा। दरिया जागे सकल जग सोवत नाई कोई, जागरण में फिर जागना जागा कहिए सो। माया दिस जागे सबे सो सूता कर मान, दरिया जागे ब्रह्म दिशा सो जाग्या परमान। दिशा चेंज हो गई ना। संसारी लोग जग करके किधर दौड़ते हैं, माया में। ये त्रिगुणात्मक जो माया है, 3 लोक 14 भवन तक फैली हुई, इस माया के बाद संसारियों की गति नहीं होती। अब संसारी कौन है? कई बड़े बड़े वक्ता है, वो भी संसारी है। आपको लगता तो है ये बड़े ज्ञानी है, लेकिन यदि उन्होंने अंतर यात्रा नहीं की है, आत्मा के निकट वो नहीं पहुंचे, ये श्वासोश्वास भजन करने की युक्ति उनको प्राप्त नहीं हुई है, तो महात्मा लोग कहते बारे बारे चांदनो भीतर काली रात। उन लोगों के बात तो प्रकाश है, क्या है, बोलते जब ऐसा लगता भाई ज्ञानी है, लेकिन उनके भीतर तो अंधेरा छाया हुआ है। वक्ता हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। इस जीवन में बड़ी बात तो यह है कि अंतर साधना में लगना और अपने आप में प्रवेश पा लेना, इसी जीवन में आत्म साक्षात्कार करके और सर्वत्र व्यापक परमात्मा है उसका अनुभव प्राप्त कर लेना। नहीं तो वक्ता और श्रोताओं के लिए तो दरियाव जी ने कुछ और बात कही। वक्ता श्रोता बहुत मिले, वक्ता श्रोता बहुत मिले करते खेचा ताण, दरिया ऐसा ना मिले कोई सन्मुख झेले बाण। वक्ता श्रोता बहुत मिले वेद ज्ञान प्रवीण, दरिया ऐसा ना मिले कोई राम नाम ले ली। राम नाम में लीन हुए महात्माओं का मिलना कठिन, बाकी तो सब मिलते ही। तो जो लोग आत्मा अनुभव नहीं कर पाए, आत्मा के निकट नहीं है, बिना आत्मा अनुभूति परमात्मा का साक्षात्कार होता ही नहीं है, और जो होने की बात करते हैं उनको माया ही दिखाई देती है, और माया को ही वो भगवान मान के बैठे। अच्छा एक बात बताओ, इस आंख से कोई चीज कभी दिखाई दे जाए, वो वस्तु कायम रहेगी? कोई आकार दिख गया, वो आकार कायम रहेगा? आप सपना देखते हो, सपना कायम होता है? एक बार क्या हुआ, एक आदमी को स्वप्न आया, सपने में सोने की 100 मोहरें मिली। कितनी मिली? और ये आप देखना, ये जो कंगले लोग हैं ना, इनको जब सपना आता तो ये धनवान हो जाते हैं, क्योंकि रात दिन चिंतन इनका क्या होता है, धन पाने का ही होता है। तो सपने में 100 मोहरें उनको सोने की मिली। बाजार में गया, खूब सोना खरीद लिया, सोना का सामान खरीद लिया खूब सारा। दुकानदार ने कहा भाई पैसे दो। उसने कहा मेरे को स्वप्न आया, 100 मोहरें मिली, आधी तू ले ले। अब सपने की मोहरें होती है क्या? उस दुकानदार ने कहा ये सपने वाली मोहरें तू अपने पास रख, और मुझसे सामान लेना है तो पैसे दे। कि पैसे तो नहीं है, तो मेरे पास वही मोहर है। बोले उनमें माल नहीं मिलेगा। सपने की 100 मोहर में कोड़ी सरेन काम, एक कोड़ी का भी काम सफल नहीं होता। तो सपने की नहीं, आप कोई चीज देख लेते हो, कोई घटना घटित हो जाती है, और थोड़ी देर के लिए आपकी आत्मा नहीं, आपका मन राजी हो जाता कि हमें साक्षात्कार हो गया। आत्मानुभूति इसका नाम नहीं है।
आत्मा तो निराकार है, उसका कोई आकार ही नहीं है। और आपकी आंख जो कुछ भी देखेगी आकार को देखेगी, निराकार को नहीं देख सकती। तो आंख से दिखने वाला तो परमात्मा होता ही नहीं। अब यहां एक गड़बड़ हो जाएगी। ये सब लोग रोज देखते हैं, मंदिर जाके दर्शन करते हैं, वो क्या, अब वो क्या है वो तो अनुमान आप लगाओ, आपका विवेक आपका ज्ञान आपके पास है। लेकिन इतना समझ लो कि आंख उसको देख रही है। और ये त्रिगुणात्मक माया में जो सृष्टि बनी है, उस बनी हुई सृष्टि में से कोई बनी हुई चीज है या इस सृष्टि के बाद की चीज है, यह अनुभव आपको करना पड़ेगा। तो परमात्मा, ये जो परमात्मा की शक्ति से उत्पन्न हुई चीजें है वही है क्या, जिसको आपकी आंख पकड़ती है। वो आंख जिसको देख रही है वो तो आंख का विषय हुआ। अच्छा, आंख भी एक इंद्रिय है और कुछ है, तो क्या परमात्मा इंद्रियों का विषय है? जो ईश्वर अंतःकरण का विषय नहीं, वो इंद्रियों का विषय कैसे होगा? तो इंद्रियों के द्वारा आपको जो अनुभव में आता है वो क्या है? वो माया ही है। लेकिन आपके मन को, आपके मन की ऐसी अहंता बन गई, आपको पहले मानने वाले लोगों ने कहा ये भगवान, उनके पहले वालों ने उनको कहा ये भगवान, और तुम्हारे को कह दिया ये भगवान, तुमने मान लिया। अपने विवेक का आदर तो तुम करना जानते ही नहीं हो। जीवा पर तो जो थोप दिया जाता है उसको मान लेते हैं। ये तो गधा वृत्ति है, गधे पर जो लाद दो वो लेके चलेगा। अब ये भी मामला बड़ा विचित्र है। एकदम गोल गट एक काला पत्थर, ठीक है, ये भगवान, इसकी पूजा करो, इसके चंदन लगाओ, सब कुछ करो, किया। अब कहने वाले ने कह दिया ये भगवान है और मानने वाले ने मान लिया ये भगवान है। मानने वाले ने ये तर्क नहीं दी कि ये भगवान है तो है कैसे। ये मेरी आंख से जो मुझे दिखाई दे रहा है वो तो एक काला पत्थर दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसा तर्क आज दिन तक दिया नहीं लोगों ने। ये भगवान है कैसे है, इसको भगवान सिद्ध करो आप। भगवान जो है वो इस सृष्टि के रचयिता है। ये सृष्टि उत्पन्न हुई किससे हुई है? परमात्मा से। इसको नियंत्रित कौन रखता है? जिसकी सत्ता से वायु निरंतर चल रहा है, ये नियंत्रण में चल रहा है ना, नहीं तो कभी रुक जाए कभी चले। सूर्य ठीक समय पर उदय होता है, पृथ्वी जो है वो खाने पीने के पदार्थ उत्पन्न करती है, अनाज वगैरह, फल आदि, वृक्ष आदि सब। तो सृष्टि को रचने वाला कौन है? परमात्मा। नियंत्रित रखने वाला कौन है? परमात्मा। इस सृष्टि में जितने प्राणी पदार्थ है उनका स्वामी कौन है? परमात्मा। जीवों को शुभाशुभ कर्मों का फल देने वाला कौन है? परमात्मा। तो सृष्टि रचयिता तो ईश्वर है, लेकिन आप जिसकी पूजा करते हो वो परमात्मा की रची हुई सृष्टि का ही कोई पदार्थ है या और कोई है? तो ईश्वर सृष्टि से पर है। हाँ, इसको सत्ता प्रदान जरूर करता है। आदमी की एक आदत बन गई वो अपने आप में तो देखने का प्रयास करता ही नहीं। अच्छा, एक बात बताओ, मेरी बात का बहुत लोगों को अटपटी लगेगी। उसका एक ही कारण है कि जो ये सुन रहे हैं ना वो अन्य जगह नहीं सुनते। अन्य जगह इन लोगों को वो बातें सुनने को मिलती नहीं है। नहीं मिलती है तो अटपटी जरूर लगेगी। लेकिन अब आप विचार करो, जिसकी आप पूजा कर रहे हो उसका सामर्थ्य ज्यादा है आपका। अपने आप से उसका मिलान करो। ईश्वर की बात बाद में करेंगे। आप उनको देख रहे हो, वो आपको देख रहा है कि नहीं देख रहा?
आप बोल करके सुनाने का प्रयास करते हो स्तोत्र आदि, वो सुने नहीं सुने, लेकिन आप जरूर, उसने भी कुछ आपको सुना है क्या? नहीं सुना है। बोलो तो सुने नहीं, समझे नहीं, खाए नहीं, पिए नहीं, देखे नहीं, फिर भी वो भगवान। आप देखते हो, बोलते हो, और ऐसे ऐसे भगवान को आप पैदा कर देते हो। सिलावट है वही तो मनुष्य है ना, इंसान ही तो है। उसके हाथ में ले जा करके एक पत्थर तो बढ़िया देखो आप, बना देगा, पैसे वाला खरीद लेगा, मंदिर बना के स्थापित कर देगा, पूजा हो ना हो वो उनकी अलग बात। तो ये उपज किसकी है? पैसे में आप ईश्वर को कर ही सकते हो, भावों से तो ठीक है, उसकी प्राप्ति हो सकती है, लेकिन पैसे तो एक पदार्थ है। ये सोना चांदी रत्न इत्यादि क्या है? ये पृथ्वी का ही तो हिस्सा है, और भगवान की रची रचना में सबसे स्थूल यही है, जड़। उससे खरीद, उसी से उसका निर्माण हुआ, और पूजा पद्धति भी इनसे मिलती है। किसे? तो पूरा का पूरा इनके अधीन हो गया ना वो तो। लेकिन राम ऐसा है, आप राम की बात बाद में करो, पहले अपने आप को पहचानो। किसको? आपने कभी विचार किया, आप आंख देख तो रही है, लेकिन इस आंख को देखने की रोशनी, आंख को देखने का सामर्थ्य कहां से मिल रहा? बाहर से कहीं से मिलता है क्या? आपके आंतरिक चेतना से मिलता। अभी आप सुन रहे हो ना, यही अनुभव करो ना, अभी सुन रहे हो आप, तो आपके कान जो ये कर्ण इंद्रिय है, ये एक दरवाजा है इस बॉडी का, इस शरीर का। इस दरवाजे से शब्द अंदर जा रहा, तो इस कान को सुनने की शक्ति आपके भीतर की चेतना दे रही है या मंदिर का भगवान दे रहा? कौन दे रहा? अच्छा, शब्द सुनने के बाद जिन शब्द को आप समझ पा रहे, वो दिमाग चल रहा है, वो दिमाग आपके भीतर की चेतना से चल रहा है या बाहर की कोई चीज से? आंतरिक चेतना से चल रहा है वो दिमाग। तो अंदर की जो चेतना है उसकी शक्ति से आंख देख रही है, कान सुन रहे हैं, तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है, तो उस चेतना को पहचानो नहीं, वो कौन है? आपका स्वरूप ये शरीर है या वो चेतना है? शरीर को आत्मा ने धारण किया है, इसका मतलब धारण करने वाला, होने वाली वस्तु से अलग होता है। गीता का दूसरा अध्याय आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा शरीर क्या चीज है। ये आत्मा ने धारण किया इसको। तो भगवान तो कहते हैं ये इतना ही है, मान लो जैसे कोई आदमी वस्त्र धारण करता, ऐसे आत्मा ने शरीर को धारण किया। क्या वस्त्र धारण करने वाला उन वस्त्रों को निरंतर पहना ही रखता, उतारता है? तो आत्मा इस शरीर को भी उतार देती है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि। पुराने शरीर को छोड़ती आत्मा, फिर नया धारण करती है। इसका मतलब छोड़ने वाली और धारण करने वाली आत्मा छूटने वाली और धारण होने वाली चीज से अलग है अंदर, उसके बावजूद भी इनके गुण अलग अलग है। अच्छा, शरीर के नष्ट होने पर आत्मा नष्ट हो जाती है क्या? आत्मा मर जाती है? यदि आत्मा मर जाती हो तो फिर राम राम क्यों करते हो, भजन साधन क्यों करते हो? मर गई, मरने के बाद मरती वो चीज तो मिट जाती है। तो मुक्त होने की चाह रखने वाले जीवों को चाहिए कि आडंबर से थोड़े बाहर निकले। किससे?
आडंबर से। बाहर के आडंबर से जो बाहर निकलेगा वो भीतर अंतर यात्रा करेगा। दोनों काम एक साथ कैसे होगा? एक काम करके आप दिखाओ या फिर मैं समझ जाऊंगा कि आप दोनों काम एक साथ कर सकते हो। बाहर का आडंबर वो भी सब कुछ कर लोगे और अंतर यात्रा भी आपकी हो जाएगी। एक काम करके यहां दिखाओ, मुझे भरोसा हो जाएगा। ऐसा करो, ठटा करके हंसो और गाल फुलाओ, दोनों काम एक साथ करो। गाल भी फुलाओ और ठट्टा मार करके हंसो। थोड़ा हंस लोगे, हंसोगे तो गाल नहीं फुला पाओगे, गाल फुलाओगे तो हंस नहीं पाओगे। या तो बाहर की दुनिया के साथ चलते रहो, ठीक ही है, बस चलते रहो, जन्मते रहो, मरते रहो और फिर बाहर जो कर रहे हो करते रहो। और या फिर इस आडंबर से उलट जाओ, एकदम एकदम मन में पूरा बदलाव लाने के लिए तैयार हो जाओ कि नहीं, आप बहुत कर लिया ये और इससे काम बनने वाला नहीं है। फिर पूरी तैयारी के साथ पूरे मन से अंतर यात्रा के लिए तैयार हो जाओ। जब उसके बाद हम आपको कोई रास्ता बताएंगे तो आपको सफलता मिलेगी। आप तैयार है ही नहीं और हम चला नहीं चाहते, कैसे चला पाएंगे? सत्संग क्यों सुनाई जाती है? भरमतोड़ की बातें महात्मा लोग क्यों सुनाते हैं? और संत जब भरमतोड़ की बात करते तो भ्रम में फंसे हुए लोग कई बार संतों के शत्रु हो जाते हैं, उनको स्वाता नहीं। कोई सोया हुआ आदमी उसको जगाओ आप, वो आपसे झगड़ पड़ेगा, क्या करते हो तुम, मेरी नींद खराब कर रहे हो। और ये जगे हुए महात्मा लोग क्या करते हैं? लोगों की नींद खराब करते। लोग सब मोह निशा में सोए हुए हैं। अब एकदम रास्ता पूरा चेंज करना, जगत चले उससे उल्टा चलना, अकेले चलना, ये तो लोग हर एक आदमी साथ चाहता, बिना साथ तो कोई चलना पसंद नहीं करता। सत्संग में जाए तो भी साथ का इंतजार करेंगे और यहां तो साथ किसी का होता नहीं है। मोक्ष के मार्ग पर अकेले चलना होता है, कोई तुम्हारा साथी नहीं होता। और दुनिया जो चलती है उसे एकदम उल्टा चलना पड़ता है। उल्टे चलोगे तो दुनिया का थोड़ा विरोध भी झेलना पड़ेगा। दुनिया का विरोध झेलने के लिए तैयार हो जाओगे, उल्टे चलने के लिए तैयार हो जाओगे और अकेले चलने के लिए तैयार हो जाओगे, तब समझना कि अब आप मोक्ष प्राप्त करने के लिए पूरे तैयार हैं। फिर किसी अंतर्निष्ठ महापुरुष की शरण में जाना। गुरु तो चाहो जटे मिला है, मना थोड़ी करे। नारियल चढ़ाओ, 500 रुपये भेंट करो, कौन नहीं दे उपदेश? घंटियां बांधने तैयार, घंटी का रुपया लगे 15-20, भेंट में रुपया 500 आवे, क्यों नहीं दाम उपदेश? लेकिन उससे काम बढ़ेगा तुम्हारा या नहीं, ये देखना पड़ेगा। गुरुजनों के अंदर कुछ विशेषता होनी चाहिए। आपको वैसा ही वो नहीं होना चाहिए, लेकिन लोगों को वही अच्छा लगता है। आपके कानों को जो अच्छा लगता है वो आपको बोलता रहता। आपका अच्छा हो वो बोले या ना बोले, वो अलग बात। गुरु एक तो श्रोत्रिय निष्ठ होना चाहिए, क्या? दूसरा ब्रह्मनिष्ठ। ब्रह्मनिष्ठ का अर्थ क्या हुआ? आत्मा का अनुभव प्राप्त करके आत्मा से परमात्मा में निष्ठा बना। मन से क्या निष्ठा बनाओगे? मन तो सुबह से शाम तक 50 बार बदलता। मन की निष्ठा कोई टिकाऊ थोड़ी रहे। तो आत्मा से परमात्मा में निष्ठा बनाई, परमात्मा के साथ आत्मा को जोड़ दिया। ऐसा मानो कि उस निर्गुण ब्रह्म में बिठा दिया अपनी आत्मा। उसको क्या कहते हैं? ब्रह्मनिष्ठ।
और आत्मा और परमात्मा का अनुभव प्राप्त किया, उसका नाम क्या? ज्ञान। उनका ज्ञान ऐसा होना चाहिए तुम्हारी हर एक शंका का समाधान करे, तुम्हारे हर एक प्रश्न का उत्तर दे, तुम्हारी अविद्या को वो मिटा दे, भ्रांतियां छुड़ा दे, राम जी राम, और भ्रम से ऊपर उठाए। उसको क्या कहते हैं? श्रोत्रिय निष्ठ। एक हुआ ब्रह्मनिष्ठ, गुरु में दोनों निष्ठा बहुत जरूरी है। वो ब्रह्मनिष्ठ है, श्रोत्रिय निष्ठ नहीं है, तो आपको समझा नहीं पाए। और खाली श्रोत्रिय निष्ठ है, ब्रह्मनिष्ठ नहीं है, तो बारे बारे चाननों भीतर काली रात, काम बढ़ेगा नहीं। दीप प्रज्वलित होगा तो उसी दीप के पास दूसरे दीपक को जोड़ोगे, वो दीप भी प्रज्वलित होगा। पहले वाला दीप रोशनी फैला रहा है, रोशनी प्रकट है उसमें, तो वो दूसरे दीपक को रोशनी प्रदान करेगा, नहीं तो नहीं। दूसरा, भजन साधन की जो युक्ति है, इसमें सर्वोच्च स्थिति तक का जिसने अनुभव किया, नहीं तो साधना में जहां रुकावट आएगी वहां से आगे नहीं बढ़ा पाएगा। मान लो कंठ स्थान तक है तो वो साधक है, सदगुरु नहीं है। हृदय स्थान तक का ध्यान चल रहा है तो भी वो साधक ही है, सदगुरु नहीं है। नाभि स्थान में ध्यान कर रहा तो भी सदगुरु नहीं है। मान लो त्रिकुटी तक का ध्यान है तो भी सदगुरु पद को प्राप्त नहीं हुआ। जहां दिन त्रिकुटी छांडिए ता दिन रतियन भेद। त्रिकुटी से परे निकला है वो महापुरुष, सत स्वरूप के साथ एक हो गया, इसलिए वो सतगुरु है। यानी सत्य का अनुभव कराने वाला ही सदगुरु होता, बाकी सब गुरु। जिसके लिए कहा गया गुणातीत सोई गुरु। अच्छा, त्रिकुटी से आगे पहुंचने के पहले त्रिगुणातीत कहां हुआ? जब गुणों के अंदर है तो बंधा हुआ है। अगर है आप खुद बंधा, और को क्या छुड़ा है, तो वो दूसरों को कैसे बंधन से मुक्त करेगा? तो सदगुरु के लिए कहा गया है वो त्रिगुणातीत हो, देहातीत हो, साधना के सर्वोच्च शिखर पर हो, श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ हो, ऐसे महापुरुष की शरण जाना, तो वो आपको आगे बढ़ाएगा। किधर? वो एक तो देह से क्रिया होती है, उस क्रियातीत साधन की तरफ ले जाएगा। पैरों से नहीं चलाएगा और वो चलाएगा। अच्छा, अंतर यात्रा होती है, ध्यान की गहराई में जाते हो, पैर से चलते हो क्या? पैरों से तो नहीं चलते। अच्छा, एक बात है, बाहर कुछ करते रहोगे जब तक भीतर चले जाओ। मैं तो यहां तक बात कहता हूं कि सुमिरन में जिसको लगना है, अंतर यात्रा जिसको करनी है, आंतरिक अनुभव प्राप्त करना, उसको माड़ा को छोड़ देना चाहिए। क्या करना चाहिए? आप कहेंगे कैसी बात करते हो तुम, सारी बातें धजियां उड़ा के जा रहे। अरे भाई, माला तो संतों का भूषण है, लेकिन महात्माओं ने यह भी कहा है, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे, मन वो तो चौंदिस फिरे, यूं तो सुमिरन। और माला हाथ में रहेगी तो बाहर क्रिया होगी, बाहर क्रिया होगी तो आपका भीतर ध्यान नहीं लगेगा। कोई भी चेष्टा बाहर हो रही है ना, तो आपका मन उस शारीरिक हलचल की तरफ जाए। और माला फेरोगे तो कैसे फेरोगे? ऐसे फेरना पड़ेगा, हाथ तो ऐसे करना पड़ेगा ना। अब आंख बंद करनी, हाथ ऐसे कर रहे हो तो ध्यान किधर जा रहा? अंदर जा रहा, हाथ की तरफ आ रहा। कभी भीतर जाएगा, कभी बाहर आएगा, द्वंद खड़ा हो जाएगा।
जप करना है तुम्हें तो करो, वो एक अलग बात है। जप और सुमिरन का विधान अलग अलग। सुमिरन से अंतर यात्रा होती है और जप से कुछ सिद्धियां प्रकट हो जाती हैं। किसी मंत्र का जप करो, वो सिद्ध होगा, लाभ हो जाएगा, लेकिन मोक्ष तो नहीं होगी, आत्मानुभूति तो नहीं होगी। और आत्मानुभूति नहीं हुई तो परमात्मा का साक्षात्कार कैसे होगा? अच्छा, एक बात और है, कई बार मेरी बातें थोड़ी आपको नहीं जमे दिमाग में, तो एक काम करो, रामचंद्र जी महाराज के 36,000 अनुभव वाणी है। कितनी है? वो सारी की सारी एक पहले पन्ने से लेकर एंड तक पढ़ लो। उसमें कहीं एकाध जगह भी ऐसा आ जाए कि भाई माला लेकर के नाम सुमिरन करो, तो हम विश्राम दे देंगे अपनी सत्संग। लेकिन पूरी वाणी जी में कटी एक भी शब्द नहीं है। बहुत सारे लोग वाणी पढ़ने वाले भी तो है यहां, कहीं आया क्या? अच्छा, ये एक रामचंद्र जी महाराज की बात है, अन्य वाणियों में भी यही है। माला लेकर के नाम सुमिरन करने की बात है दादू वाणी में? नहीं है। तो हर एक वाणी को उठा करके देखोगे तो क्या कहेंगे? श्वास का बैलेंस बनाओ और श्वास श्वास राम नाम का सुमिरन करो, तन को एकदम स्थिर कर दो। शरीर का कोई भी अंग है उसमें हलचल ना हो, किसी में भी, हाथ में, पैर में, गर्दन में, एकदम सीधे और सम करके शरीर को स्थिर कर दो। यह पहली युक्ति है। कबीर ने पहली युक्ति क्या बताई? तन थिर। मन के लिए दूसरी बात आती, पहली बात क्या होगी? तन थिर। अच्छा, माला घुमाओ, तन थिर हो रहा? नहीं हो रहा। अब देखा देखी चाड़े मत लो। आप निर्गुण के उपासक हो तो निर्गुण तत्व को समझ करके निर्गुणी महात्माओं की वाणी का अनुकरण करो। दुनिया में क्या हो रहा है उधर मत जाओ। बाल की चकाचौंध से हमारा चित्त प्रभावित नहीं होना चाहिए। हमें अपने लक्ष्य की तरफ चलना है, तो उन आडंबरों को मत देखो। हाँ, कोई बड़ा जमेला भी ऐसा कर रहा है, बड़ी जमा करते होंगे। तुम्हारी निष्ठा तो एकदम ऐसी होनी चाहिए, अपनी निष्ठा से टस से मस नहीं होना, इधर से उधर नहीं होना, टिके रहो, सफलता मिल जाए। और नहीं तो कई बार आए हो और गए हो, ऐसे आडंबर तुम्हारे सामने कई दफे आया है, अभी भी चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा, ये कभी बंद होने वाला नहीं। भगवान कृष्ण ने एक पाखंडी को मारा, लेकिन कई पाखंडी पैदा हो गए। पौंड्रक को मारा, पाखंड करता था, मैं ही भगवान, मैं बस मार दिया, लेकिन उसका वंश खत्म थोड़ा ही हुआ है, जो चलता है। अच्छा, एक और बात बताओ, इस कलयुग के अंदर ज्यादा प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना करने वाले और सफल महात्मा कौन कौन हुए कलयुग में? अभी की बात करो। दादू जी किस युग में हुए? साधना कौन सी थी? श्वासोश्वास, अंतर यात्रा ही थी उन्होंने। अच्छा, रामचंद्र जी महाराज किस युग में हुए? दरियाव जी महाराज किस युग में हुए? हरिराम दास जी महाराज किस युग में हुए? रामदास जी महाराज, कबीर साहब किस युग में हुए? इन्होंने बड़े बड़े ग्रंथों की रचनाएं कर दी और इनके पर शिष्यों की तो गिनती नहीं, सब सफल हो गए, आंतरिक यात्रा में गए। भीतर चलने वाले अपने आप में आत्मानुभूति की तरफ लगे, वो सब सफल हुए। अब ये लोग कई रामानंदाचार्य जी की बात करते हैं कि वो साकार के उपासक थे, मुझे तो नहीं लगता।
रामानंदाचार्य जी के जीवन चरित्र में कहीं भी नहीं आता है कि उन्होंने बाहरी कोई पूजा पाठ किया। 250 वर्ष धरती पर वो रहे। अब उनके शिष्यों की इस परंपरा में हमें, जैसे कृष्ण प्यारी जी थे, दूध पी के भजन करते थे, तो ऐसे ऐसे पर्वतों में एक बार कुल्लू के पास पहाड़ में जाके बैठ गए। अपने आप गाय आती और उसका कमंडल भर देती, खड़ी होती ऊपर, दूध निकल जाता, कमंडल भर देती, चली जाती। अब एक बात बताओ, वहां एकांत निर्जन वन में बैठे महात्मा भजन कर रहे हैं, कहां से सामग्री लाएंगे बार बार? रामानंदाचार्य जी की वाणी में आता है, सालग राम शब्द कर सेव, ये शब्द ही मेरा तो सालग राम है। तन तुलसी कर लीजिए, ये अपना अहम परमात्मा को समर्पित करते हैं, तो तन को ही तुलसी दल करके चढ़ा रहे। आत्म चंदन घस घस चर्चू, इस विध सेवा कीजिए। हमारी आत्मा है, यही चंदन है। जैसे किसी के चंदन लगाते हैं, आत्मा को हम परमात्मा के लगा देते चंदन बनाकर, तो फिर आत्मा परमात्मा तो एक होगी ना। आत्मा का टच किससे होगा? ईश्वर से। अनुभवी महात्माओं की बातें लोगों के जमती नहीं, दिमाग बैठती नहीं, और आडंबरी लोगों की बातें फटाफट बैठ जाती। क्योंकि अनुभवी महात्मा वाले रास्ते पर चलोगे तो खुद को करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बैठ करके ध्यान खुद को करना पड़ेगा, अंतर में खुद को होना पड़ेगा। और बाहर वाला काम सरल है तो ये भी सरल, लेकिन जब तक नहीं लगते हो तब तक ये कठिन महसूस हो रहा, क्योंकि यहां कोई आधार नहीं है तुम्हारे मन के पकड़ने के लिए, और वहां 50 आधार। एक बात बताओ, कथाओं सुनते हो ना, झांकियां देखने में ज्यादा मजा आता है या निराकार ब्रह्म तत्व का जब प्रतिपादन करता है कोई वक्ता, उस समय उस ज्ञान में ज्यादा रस आता। वो ज्ञान की जब बातें होती है तो झोंके लेते हैं, और झांकियां आती है तो नाचने लगते हैं। क्या करते हो? गाते हैं। तो ये कर्ण इंद्री का विषय है, विषयों में मन नृत्य करने लगता है। रूप आंख का विषय है। अच्छा एक बात बताओ, जब अंतर्मुख होते हो तो ऐसा कोई विषय रहता है क्या? बाहर की आवाज सुनने के लिए कान बंद हो जाते हैं, आंख बाहर देखने के लिए बंद हो जाती है, नहीं देखती है। बाहर से इंद्रियों को समेट लिया जाता है अंतर्मुख होते पर। तो जब इनको रोकते हैं इनके विषयों से, तो ये एकदम चटपटाने लगती। क्या करती है? क्योंकि ये तो स्वच्छंद विचरण की हुई है इंद्रिया, कई जन्मों से। एकाएक रोकोगे तो ये उत्पाद करेगी। मारवाड़ी में एक कहावत है, रुड़िया दंड हुए ना, उन्हें बांधने चाहो तो वो बंधन में नहीं आओ। बाढ़ ऊपरों जान लोगों वाला खेतर में घुस जाए। ऐसा ही हाल इन मन इंद्रियों का है। तो बाहर के आडंबर में इसलिए लग जाती है, इनको आधार मिल जाता है। मोबाइल देखने के अंदर आधार मिल गया। अब निराकार की तरफ जाओ तो या तो सुरता को एक आधार मिलता है शब्द का, सुरत वहां ठहरती है, बाकी वृत्तियों सब सिमट करके सुरता में आ जाती है, और कोई वृत्ति रहती नहीं है। और वृत्ति रहती है तो द्वंद्व पैदा हो जाए, द्वंद्व पैदा हो जाएगा तो साधना में रस नहीं आएगा। साधना तो एक बात ये आई कि सदा सुखी होनी चाहते हो तो किधर जाना होगा? अपने आप में आना होगा, पूरा अपने में पाए, अपना घटकों खोज। रहन दिन करना क्या? सुमिरन। अच्छा एक बात बताओ, वाणी जी में कहीं पर जप का अंग है क्या? वाणियां पढ़ने वाले बहुत सारे बैठे हैं, वाणी जी में है जप का अंग? नहीं। किसका अंग है?
सुमिरन का। अच्छा, वाणी जी में कथा का अंग है क्या? तो तुम क्यों कहते हो कि हम कथा सुनने जा रहे हैं? यहां कहां कथा सुना रहे हो? अरे मैं कथा तो जब सुनाता होता हूँ, कोई भागवत सुनाता हूँ, कोई रामायण सुनाता हूँ, भक्तमाल सुनाता हूँ। अभी कथा कहां कर रहा हूं? अभी कथा नहीं हो रही है, अभी सत्संग हो रहा। क्या हो रहा? तो आप क्या बोलोगे? कहां आ रहे हो आप लोग? सत्संग में जा रहे, सत्संग में आ रहे। कथा का अर्थ क्या होता है? कोई कहानी सुनाना, कोई इतिहास सुनाना, पूर्व घटी हुई घटना का वर्णन करना, वो क्या होती है? कथाएं। कथाएं ज्यादा लोगों को अच्छी लगती, कारण कि वो कर्ण का विषय है। लेकिन सत्संग में ज्यादा लोग होते नहीं। अच्छा, ज्यादा सत्संग में एक कथाओं जैसी भीड़ होती, ये रामचंद्र जी महाराज आदि, ये दादू दरिया, ये तो बड़े दिव्य महापुरुष थे, कारक पुरुष थे महाराज। और ऐसा पावर था उनके पास कि जो आत्मा मुक्त होने के लिए तैयार होकर उनके पास चली जाती, वो मुक्त, वापस उनको जन्म लेना नहीं पड़ता, सफल हो ही जाती वो आत्मा। लेकिन उन लोगों की सत्संग में भीड़ कितनी आती थी? साधु जो होते हैं, संत होते हैं, वो भीड़ से राजी होते ही नहीं है। सच पूछो तो मैंने भी कथाएं की है। कथा में 4-4, 5-5 हजार लोगों की भीड़ भी आई है। लेकिन 5,000 की भीड़ में से 5 भी मेरे नहीं आए, मेरे नहीं निकले। कितने? 5 भी। वह भीड़ आई और गई। और सत्संग जहां कहीं भी मैंने किया, वहां भीड़ नहीं रही। क्या? सत्संग जहां हुआ ना, वहां भीड़ नहीं हुई है, थोड़े से लोग रहे। लेकिन उन थोड़े से लोगों में जो तैयार हुए हैं, वो वर्षों से जुड़े हुए हैं, भजन में लगे हुए हैं, वो सुमिरन भी कर रहे हैं। और उनका हमारे स्थान पर भी आना जाना, हमारे पास भी, जैसे गुरु पूर्णिमा आदि पर्व जो होते हैं उस पर वो, तो जो जीव जुड़े हैं, भजन में लगे हैं, वह हमारा सत्संग सार्थक हुआ। बाकी तो ऐसे ही बोल गए हम। कैसे? लोगों ने आयोजन रखा, हमारे को भी पैसे की जरूरत थी, ठीक है, हमारे को भी जरूरत थी, उनको भी जरूरत थी, उनके बडेरों को पार करना था, तो कथा की तो हो सकता पितर इतर कोई अधोगति की आत्मा होगी, वो तो आने लग जाए। क्यों? भगवान की महिमा, चाहे साकार रूप में सुनो, निराकार रूप में सुनो, इतना तो उनका बल है ही, जिसे अधोगति की आत्माएं मुक्त हो जाए। लेकिन मोक्ष नहीं होगी। मोक्ष के लिए रास्ता ही दूसरा। मोक्ष प्राप्त करनी चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? सत्संग। और खाली पाप ही मिटाना है, समय सार्थक करना चाहो, नहीं की बजाय ठीक ही है। एक बात है, एक तरफ हीरे पड़े हैं, क्या पड़ा? हीरों की ढेरी पड़ी, और दूसरी तरफ गेहूं और चनों की ढेरी पड़ी। चलो गेहूं चने को, अनाज को मत लो, धातु ही ले लेते हैं। दूसरी तरफ पीतल पड़ा है या चांदी के टुकड़े पड़े हैं, अच्छी धातु है, सोना चांदी लो। आप कहें भाई दोनों तोल में बराबर है, सोना चांदी और हीरे, आपका विवेक ठीक काम कर रहा, आप क्या लेोगे? हीरे। क्योंकि एकाध हीरे की कीमत की नहीं है वो, सोना चांदी हो, ठीक है। तो आपके भीतर का विवेक यदि जग गया है, तो आप सत्संग करोगे, कथाओं भागते जाओगे। अच्छा, सत्संग छोड़ करके कथा की तरफ जा रहे हो, क्या कर रहे हो? और सुमिरन छोड़ करके भागते फिर रहे हो, क्या कर रहे हो? घाटे का सौदा कर रहे हो, फायदा वाला। अब घाटे वाला सौदा तुम्हें पसंद है या फायदे वाला, वो आप अपना तय करो।
तो संतों की वाणियों के अंदर सत्संग का अंग है, जप का अंग, कथा का अंग, जप की जगह सुमिरन, कथा की जगह सत्संग और माला की जगह श्वासों की माला। श्वासोश्वास कहे मुख राम चले रसना, मुख में दिन राति। श्वासोश्वासा धवण लगाई आरत करके ब्रह जगाए। अपना गटकू खोज रहन दिन सुमिरन करी। अपने आप में पहले अपने को ही खोजो। किसको? आदमी ने खुद को खो दिया। देह में आकर के क्या किया? आप देखेंगे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे जो अपनी आत्मा से परिचित है, खुद की आत्मा से। औरों का परिचय होना अलग बात है, स्वयं की आत्मा से परिचित नहीं है वो लोग मौत से डरते हैं। किससे डरते हैं? मौत से। आप थोड़ा सा लगो इस साधन में, इसमें श्वासोश्वास सुमिरन, अंतर्मुख हो जाओ, फिर आपको एक दिन आत्म साक्षात्कार होगा। उसके बाद आप देखना मौत आपके पास आती है कि नहीं आती। जिस मौत से सारी दुनिया डरती है वो मौत तुम्हारे से कोसों दूर चली जाएगी और वापस लौट के आपकी तरफ आएगी नहीं। आत्मा को मृत्यु छू नहीं सकती, लेकिन आप तो अनात्मा को ही आत्मा मान के बैठे। आत्मानुभूति के लिए साधन कौन सा होता है? ये सुमिरन के अलावा और भी कोई साधन है? ऐसा कहीं आप लोगों ने वाणियों में पढ़ा? दादू वाणी, कबीर वाणी, रामचरण जी, दरिया आदि जितने भी संत हो गए, और कोई साधन है? नहीं है। फिर क्या करना चाहिए? है उसमें लगो ना। तो श्वासोश्वास सुमिरन में तत्परता पूर्वक लग जाओ। और कोई उपाय है ही नहीं। राम कहत रामी मिले दूजी नहीं उपाय। दूसरा कोई उपाय है नहीं। अब महात्मा के उनकी बात पर भरोसा कर लो, है नहीं तो फिर दूसरा उपाय ढूंढते क्यों हो? और ये काम कठिन तो है नहीं। अरे भाई, दूसरों के घर में जाना हो तो वो जाने दे, नहीं जाने दे। मंदिर में पुजारी पट बंद कर दे तो ठाकुर जी का दर्शन करना अपने हाथ में थोड़ा ही। और भीड़ ज्यादा तो धक्का भी खाना पड़े। कई बार भक्तन मच जाओ तो मरणों भी पड़े बटे। लेकिन यहां तो अपने आप में ही जाना है ना। भीड़ गड़िया तो उठे रिश्वत भी देनी पड़े। रुपया दो जो फटाफट दर्शन होती। रिश्वत ही तय और कहीं। अब ठाकुर जी ने कह भगवान के घर बैठा, हाँ उठे ही रिश्वत हो गए। अब बारह दर्शन करावनों की कर भलो जी। अपने आप में जाओ, परम स्वतंत्र हो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। और उपाय ठीक से समझ में नहीं आ रहा है तो सदगुरु की शरण में जाओ। इसकी अभी बता दिया, सदगुरु समझ में आया कि नहीं आया? साचा सदगुरु सेविये तजिए कूड़ा। कूड़ा का अर्थ क्या होता है? झूठा। मत का मतलब क्या होता है? मत, मतांतर जितने भी है, मतों में मत फंसे रहो। तजिए कूड़ा मत। झूठी धारणाएं जो धारण कर लिया, लाभ कुछ भी नहीं होता, फिर भी करेंगे वही। अनुभव होता नहीं, साक्षात्कार होता नहीं, और आत्मा भी स्वीकार नहीं करती है परमात्मा का साक्षात्कार हो, फिर भी करेंगे वही। महात्मा के तजिए कूड़ा, रामचरण साचा मिलिया दर्शेगा निज तत्व। कल बताए ई साधन कोई लाग सी, जाके होशी शब्द श्वासोश्वास सुमिरन में लगेगा, उनके भीतर इस शब्द में से प्रकाश प्रकट होगा।
यानी अंदर का अंधकार मिट जाएगा। अच्छा, उस प्रकाश में क्या दिखेगा? इस प्रकाश में तो माया दिख रही है। ये नदियां, नाला, पर्वत, झरना, सरोवर, मूर्तियां, मंदिर, पेड़ पौधे, अनेक प्रकार के प्राणी, सब माया का ही रूप है। जब आपके भीतर दिव्य प्रकाश प्रकट होगा, वो किससे होगा? दरिया दीपक राम का गगन मंडल में जो 3 लोक 14 भवन अखंड उजियाला हो, ऐसा दीप प्रज्वलित करो। अच्छा, इस प्रकाश में कितना देखते हो आप? पूरे राजस्थान तक नजर जाती है? विजयनगर सीमा तक भी जाती है कि नहीं जाती है? पूरी 3 लोक 14 भवन, 3 लोग मुख आके दर से जो अंजलि जल जोड़, अपने हाथ में पानी ले रखा अपन ने, आंख ठीक है तो दिख रहा है, हथेली देख रहे हैं। ऐसे 3 लोग, और उन लोगों में क्या हो रहा है, वहां जाने वाले प्राणी क्या कर रहे हैं, वो सब दिखाई दे रहा। 3 लोग मुख आगे दर से जो अंजलि जल जोड़, कैसे दिखने लगे? वो ऐसी कौन सी आंख है और कौन सा प्रकाश है, जिस प्रकाश में वो आंख देख रही है, जिससे 3 लोग 14 भवन तक सब कुछ दिखाई दे रहा। तो वो सूरज उगता है, रकाल के अंदर से प्रकट होता है। और ये जो सूरज है ना, ऐसे तो करोड़ों सूरज उसमें डूब जाते, पता ही नहीं चलता। एक बाणारो काई देखनो ये करोड़ बाणे प्रकाश दी, करोड़ बाणे प्रकाश। एक बाणारो कई देखनो है दी, करोड़ बाण प्रकाश। अनंत कोटि रवि प्रगट्या भास। अब ये कोटि शब्द तो करोड़ का वाचक हुआ, लेकिन महात्माओं को कहना पड़ा अनंत ही। अब करोड़ की बात मत करो, कई करोड़ रवि प्रगट्या भास। तो दरिया दीपक राम का, ये भी इस ब्रह्मांड का एक दिया ही है और कुछ नहीं है। सूरज जो है ना, इस ब्रह्मांड का एक दीपक। आप साधना के शिखर पर जाओगे तो ऐसा दीप प्रज्वलित होगा, ऐसा सूर्य उदय होगा, जिसके प्रकाश में 3 लोक 14 भवन अखंड हो जाए। अच्छा, ये सूरज अस्त होता है तो रात हो जाती है। उसके लिए कहा गया कि उदय होने के बाद कभी अस्त होता ही नहीं। एक बार उदय हो जाएगा फिर कभी, अच्छा उसकी रोशनी कम होगी या बढ़ती जाए, भाई प्रकाश तो हृदय से ही चालू हो जाता। परम सुख हृदय प्रकाशा, जो रवि तीनोत्तम को नासा, सहजे शिवरण हृदय हुई, बाहर भेदन जाने कोई, सोवत जागत डोरी लागी, बन बस्ती की शंका भागी, रसना जब अजब पा पाया, बाहर साधन सकल मिलाए। बाहर के साधन छोड़े, अंदर आए तो हृदय में ही प्रकाश तो प्रकट हो गया। अब वो गगन में जाकर के, यहां तो एक सूर्य की बात ही कही है, लेकिन वहां जाकर के तो अनंत सूर्यों की बात है। मतलब दीप यहां प्रज्वलित हो गया, उसकी रोशनी जो साधना आगे बढ़ती जो बढ़ती जाती, उस प्रकाश में आंख देखने वाली किसकी होती है भाई? आरंभ में भजन करते हो जब सूरज की आंख से देखते साधक, किसको? भीतर चलने वाले शब्द को। सूरज दोनों काम करती है, देखना सुनना। भीतर की ध्वनि को वो सुनती है तो मस्त हो जाती है, और सुनती है तो ये राम शब्द सही उच्चारण हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसको ठीक ठीक वो देखती रहती है, अनुभव करती रहती है। सूरज शब्द के आंतरो जबलक घट में आण,
डोरा में बम्बी गिरी कैरो सुको जा, और सूरज शब्द का मेल में दर से सुख अपार। सूरज और शब्द का जब मेल होता तो पहले देह के साथ सूरज की आंखियां, आप सूरज की आंख से स्थूल से सूक्ष्म पिंड में जो घटित होता उसका पूरा अनुभव होता रहता। अगर सूरज की आंख से आत्मा को तो देखा नहीं जाता कि देख लो, तो फिर आत्मा की आंखें खुलती है जब ये प्रकाश प्रकट होता है ना। इस प्रकाश में अपनी आत्मा की आंख खुलती है। ये दिव्य दृष्टि वगैरह आप जो कहते हैं ना, कई बार नाम सुनते हो, ये आत्मा की आंख के सामने दिव्य दृष्टि कुछ भी नहीं है। ऐसी वो अलौकिक आंख, उससे क्या दिखता है? बोले उससे स्वयं भी दिखता है और स्वामी जो परमात्मा है वो भी। अच्छा, ये आत्मा से परमात्मा को देखना, इसका नाम क्या है? अनुभव करना। किसका? उस ईश्वर का, परमात्मा तत्व का। अच्छा, अनुभव करते हुए, देखते हुए जाकर के विलीन किसमें होना? अच्छा, उसमें लय हुआ, इसका नाम क्या है? मोक्ष। अब सेवक स्वामी भया, आत्मा और परमात्मा एक। अच्छा, एक में हो गए, ओतप्रोत हो गए, आत्मा का कोई जुदा अस्तित्व रहा ही नहीं। अब उस आत्मा का जन्म होगा क्या वापस? तो मोक्ष का मार्ग तो यह है, चलोगे इस रास्ते पर तो मोक्ष होगी, और नहीं चलोगे अपनी जिद्दी पे अड़े रहोगे, जन्मते रहो, मरते रहो, यही घोड़ा, यही मैदान, चलते रहो। कौन मना कर रहा? महात्मा लोग बता देते हैं रास्ता। चलना तो चले अपने पाप, अपने पैरों से चलना पड़ता है। रास्ता बताने वाले बता देते। तो आज के प्रसंग में आया, सदगुरु के द्वारा अक्षय धर्म जो है उसका ज्ञान होता है। अब एक बात बताओ, दुनिया जितनी पाठ पूजा पद्धति में लगी हुई है वो सब अक्षय चीजें हैं, शाश्वत है या मिटने वाली? मेरे बीच बीच मत बोलना भाई, आप अपने अनुभव से बोलना। सब मिटने वाली है। अरे भाई, धरती भी नहीं रहेगी, एक दिन रहेगी क्या? महाप्रलय तो धरती पर है, वो चीजें रहेगी क्या? नहीं रहेगी। तो फिर इन चीजों से शाश्वत तत्व की प्राप्ति कैसे होगी? जहां जिसकी धारणा बढ़ेगी उधर ही तो जाएगा। गीता जी का एक श्लोक है जिसमें बताया भगवान ने, यान्ति देव व्रता देवान पितृयान्ति पितृव्रता भूतान यान्ति भूतेज्या। क्या बताया? मां वाली बात तो है ही भाई, लेकिन दूसरे किधर जाएंगे? अच्छा, भूतों में किसको कहते हैं? भूत पता? आप लोग प्रेतों को भूत समझते। पंचमा भूत है। पृथ्वी को क्या कहा? पता नहीं आप? पंचमा भूत कौन कौन से? तो पृथ्वी क्या है? भूत है। जल क्या? अग्नि क्या? वायु, आकाश। अच्छा, इन पंचों की पूजा होती है, वो क्या है? फिर बनोगे क्या? कबीर का एक पद है ऐसा, जल पिए पाषाण दोय रे, आदि अंत पाषाण होय रे, आदि अंत पाषाण। क्या कहा उन्होंने? मैं नहीं कह रहा हूं, मुझ पे कोई दोषारोपण करना ही मत। कौन कह रहे हैं? कबीर की बात आप तक पहुंचा। वो कहते जल पिए पाषाण धोय। समझ रहे हो बात? पाषाण किसको कहते? आदि अंत वो क्या होगा फिर? वो जड़ बुद्धि मिटेगी क्या उसकी? नहीं मिटेगी।
और जो एकदम चैतन्य में निष्ठा बनाएगा उसकी जड़ बुद्धि रहेगी क्या? चेतन में निष्ठा बनाने वाला चेतन के साथ ही सत स्वरूप में लय होगा। अब ये थोड़ी सूक्ष्मता से बात समझो, समझ में तो आ रही अभी तक तो बात है। एक तो ये माया, ठीक है, ये इंद्रियों को आनंद प्रदान करने वाली। आप भगवान को क्या कहते हो? सच्चिदानंद, ऐसा बोलते हैं सत। तो इसमें तीन चीज होगी, सत, चित, आनंद। आनंद क्या है? खाने में आनंद आ रहा, पदार्थ कहां से आए? माया से। गाना में आनंद आ रहा, संगीत का किधर से आया? माया से। रूप में आनंद आ रहा, रूप किससे उत्पन्न है? माया से। ये सारी चीजें माया से उत्पन्न। तो ये क्या हो गया? आनंदायनी शक्ति हुई। क्या हुई? अच्छा, दूसरी चेतन। अच्छा, चेतन के बिगर आप आनंद का अनुभव कर सकते हो? आत्मा नहीं हो तो खा लोगे, बढ़िया देख लोगे, सुन लोगे, तो चेतन। अब ये चेतन आनंद और सत के बीच में किधर है? दोनों के इनका झुकाव जो इंद्रियों से भोगे जाने वाले बाह्य पदार्थ उसकी तरफ होगा तो ये किधर रहेगा? माया में। अच्छा, जैसे आप अंतर्मुख साधना करोगे तो चेतन का झुकाव फिर इधर रहेगा, उधर सत की तरफ होगा। समझ में नहीं है? चेतन का, चेतन किसको कहते हैं? जीव को, आत्मा। ठीक है, आत्मा के एक तरफ सत नाम परमात्मा का है, सत स्वरूपी परमात्मा, जिसको राम कह दो, ब्रह्म कह दो, सत कह दो, कुछ भी कह दो। इधर आनंद कह दो, माया कह दो, आदि शक्ति कह दो, संसार कह दो, जगत कह दो, ब्रह्मांड कह दो, कुछ भी कह दो। बीच में क्या है? चेतन, जीवात्मा। ठीक है ना? तो समस्त प्राणियों की चेतना, तो चेतन का झुकाव जब इन माइक पदार्थों की तरफ रहेगा तो चेतन का जन्मना मरना होगा कि नहीं होगा? अच्छा, सत की तरफ होगा तो चेतन इनसे छूटेगा कि नहीं छूटेगा? छूटेगा तो लय किस में होगा? सत स्वरूप में। अच्छा, सत स्वरूप में लय होने के बाद वो चैतन्य वापस पार आ जाएगा। सत स्वरूप में लय होने के बाद सत स्वरूप भी हो जाएगा चेतन का। एक बात बताऊं, सत जो है ना वो अत्यंत व्यापक है। चेतन जो जीवात्मा बॉडी तक, आत्मा की व्यापकता कितनी है? आपके भीतर आत्मा, उसकी व्यापकता कितनी है? आपके शरीर तक, पूरी बॉडी में व्यापक। अच्छा, पूरी बॉडी तक व्यापक है, लेकिन सत्स्वरूप जो है परमात्मा का, वो जहां शरीर वगैरह कुछ भी नहीं है, ये पोल है ना, यहां पूरा का पूरा भरा है, लेकिन अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण उसका अनुभव देहधारी को तो होता ही नहीं। देह में बैठा आदमी को तो जब देहधारी को नहीं होता है सत्स्वरूप का अनुभव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? चेतना में जाना पड़ेगा, अपने ही स्वरूप में। अच्छा, श्वास उश्वास आप भजन करते हो, पहले ध्यान किस में लगता है? शब्द में। अच्छा, शब्द का स्वरूप देखो आप। आदि में तो अपने को मुंह से राम राम करते, तब दोनों राम और मैं, ये पूरा नाम उच्चारण करना पड़ता है। ये कहां तक चलता है भाई? नाभि तक। अच्छा, नाभि से आगे शब्द बढ़ता है, तब क्या होता है? मेरुस्थान थके मक्कारा, आगे चले शब्द रक्कारा, माया अक्षर या मिलाया ररंकार एक गगन सिदा। अब ररंकार के अंदर ऊपर बिंदी है तो क्या हुआ? राम बोलो, राम भी उसको बोल सकते हो, लेकिन मैं पूरा नहीं बोला जाए। अच्छा, ये राम शब्द कहां तक चलता है? त्रिपुटी तक। फिर रे की अर्धमात्रा हो जाए। अर्धमात्रा होने के बाद कोई शब्द उच्चारण कर सकते हो? नहीं होता।
तो बिन रसना गुण गाइए बिन कर बाजे तो वहां ये शब्द तो पूरा थक जाता है ना। फिर शब्दातीत अवस्था में आप ध्यान किसका करते? भाई शब्द चलता, पहले राम का ध्यान किया हमने नाभि तक, फिर रकार का ध्यान किया, ये ज्यादा बारीकी मत जाओ, राम और राम से रे उसमें मत जाओ। आप इतना समझ लो कि मकार थक गया तो रकार का ध्यान किया। अच्छा रकार थक गया, आप ध्यान किसका हो रहा? अब ध्यान अपना स्वयं का। स्वयं कौन? शरीर नहीं, मन भी नहीं, मन अपना स्वरूप नहीं, बुद्धि भी अपना स्वरूप नहीं, चित्त भी अपना स्वरूप नहीं, अहम भी अपना, मन बुद्धि चित्त अहंकार इन सब से परे वो क्या? आत्मा। अब ध्यान किसका लगा भाई? अच्छा आत्मा का ध्यान लगने का मतलब किससे ध्यान लगाया आत्मा? अरे आत्मा से आत्मा में प्रतिष्ठित हुए, फिर आत्मा के सामने परमात्मा है जिससे वो मिलना चाहती। अच्छा जहां निरंजन तक विराजे, निरंजन निराकार परमात्मा, सारे आधार छोड़ने के बाद निराकार निराधार, तो आत्मा फिर किसमें लय हो जाती है? उस आत्मा से ईश्वर का ध्यान, पहले स्वरूप को, उससे ईश्वर का ध्यान, और ईश्वर के ध्यान से आत्मा ईश्वर में लय होना। जैसे बूंद मिली सागर में, कैसे पकड़ सके कोई कर में, जीव ब्रह्म मिल भय, ये मोक्ष का स्वरूप है। तो आत्मा से परमात्मा से मिलने वाली युक्तियों को है ये। अब इसमें बाकी कौन सी चीज का आपने सहारा लिया? जैसे कि आपकी आत्मा परमात्मा तक पहुंच गई, बाहर की कोई चीज के सहारे से पहुंची क्या? नहीं लिया बाहर की चीजों का सहारा। अपने आप में पूरी सामग्री है। आपका ये जो शरीर पड़ा है ना, इसके अंदर साधन करने की पूरी सामग्री है। पहले दिन सत्संग क्या सुना आपने? सोच मिली, सदगुरु मिला, मिला भजन का भेद। तो सोच क्या है? पूरी सामग्री। भेद क्या है? गतिवान होने का तरीका, ठीक ठीक समझ में आना। तो भाई सदगुरु के द्वारा अक्षय तत्व जो है वो समझ में आता। अच्छा शाश्वत कौन है? तो यहां वाणी जी में आया अक्षय धर्म एक। क्या कहा? यहां दो की बात नहीं आई। अच्छा इसको थोड़ा गीता से जोड़ दूं। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चा अक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। बोले दो पुरुष है, एक क्षर पुरुष और एक अक्षर। ये अक्षय जो पुरुष है, इसी का दूसरा नाम अणाक्षर भी है, नयनचर भी है और अक्षय भी है। क्या है? ये पूरी बात समझ में नहीं आती है तो लोग क्या करते हैं, नयनचर की जब बात आती है ना, वहां ये कह देते हैं कि जो शब्द प्रकट होता है वो नयनचर। इनके बात समझ में आएंगी? आपको पता है जो नयनचर की बात करते वो महात्मा क्या कहते हैं? फाड़र पीठ चढ़ो गढ़ ऊपर, क्या सुखराम मान नर मेरी नयनचर गम कीजे, फाड़र पीठ चढ़ो गढ़ ऊपर बहुरिन जूण धरी दे। इसका मतलब नांचर की खोज करनी है तो पीठ फाड़ करके ऊपर चढ़ना होगा गिगन में। अच्छा वहां अक्षय तत्व का बोध होगा। अक्षय कौन है? जो कभी क्षय नहीं होता, जिसमें तनिक भी परिवर्तन नहीं होता, जो नाश की तरफ नहीं जाता। अच्छा वो एक ही एक दो है, दूसरा उसके जैसा कोई और अक्षय है क्या? नहीं है। तो महात्मा क्या कहते हैं? अक्षय धर्म एक राम सोई सब संता गायो। जितने महात्मा हो गए सही अर्थों में जो संत, उन्होंने सबने उसको गाया। एक तो राम एक ही है, दो चार नहीं।
ये कई लोग कल्पनाओं से कहते हैं, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल प्रसारा, एक राम सकल से न्यारा। वहां तो अक्षय तत्व वाली बात है। और वैसे एक एक करते हैं तो एक में आ जाओ ना। वो दशरथ घर डोलता, जिसमें जो तत्व है वही घट घट में बोलता तत्व। आप में कौन है? आप हमारे में शब्द है, वो उसी में है। और मायातीत जो है वो सबसे परे है, गुणातीत। माया में जिस ब्रह्म की एक तो व्यापकता, उसको क्या कहेंगे? घट घट में। लेकिन भीतर व्यापकता है, वही तत्व बाहर है, जहां माया का पसारा है ही नहीं। 3 लोक 14 भवन, ये कोई ब्रह्मांड कुछ भी नहीं है। वहां कौन है? तो वहां है वही, सब में व्यापक है, अलग अलग है, वही व्यापक है। तो एक ही तत्व है, वही अक्षय, बाकी अक्षय नहीं। एक बात है, राम का शरीर अक्षय है क्या? अभी है क्या राम? अच्छा, त्रेता युग के पहले था क्या? नहीं था। अपने आपने अन्य में से किसी ने देखा? चित्र जरूर देखो, मूर्तियां जरूर देखो, मंदिर जरूर देखो, लेकिन राम के शरीर को देखा? नहीं देखा। हाँ, टीवी में तो सीरियल देखा, वो देखने के बाद उस आदमी के प्रति राम की भावना बनी। क्या राम वैसे थे? सही अर्थों में राम कैसे थे हमने देखा नहीं, लेकिन राम के प्रकट होने के पहले भी राम था। राम का शरीर नहीं रहा तो भी राम, उसके हम उपासक। किसके? जब ये ब्रह्मांड ही उत्पन्न नहीं हुआ था, उस समय भी राम था हमारा। सारे ब्रह्मांड मिट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, कुछ भी नहीं रहेगा, उस समय भी हमारा राम। हम उस राम के उपासक। वो अक्षय, कभी क्षय नहीं होता, उसमें तनिक भी परिवर्तन नहीं होता, वो जो का त्यों रहता है। वो एक ही है, उसके जैसा दूसरा। राम शरीर सा राम है, और दूजा कोई दूसरा है ही नहीं, तो दूसरे की उपासना कैसे होगी? और उपासना जब दूसरे की करते हैं तो गलती कर रहे हो। गलती का सुधार कर लो सत्संग करके, और सुधार नहीं करोगे सत्संग करके तो गलतियां के कारण ही तो जन्मना मरना हो रहा है। सबसे मोटी गलती यह है कि मानव जीवन में आकर के भी अपने आप को ही नहीं समझ पाए, और समझ जाते तो अपने कल्याण के लिए लगी जाते। देह को समझे, ये तो मिट्टी में मिलेगा, देह तो खे हो जाओ। आज काल दिन 4 में जंगल हो सी बास, ऊपर ऊपर हड़ फिरे ढोर चरेंगे घास। हमारे शरीर को जहां जलाएंगे ना, रात के हवा के झोंकों सुन जाएगी, नाम निशान खत्म हो जाएगा, और ये बॉडी छोड़ते ही पूरा कनेक्शन कट जाएगा। इन बगड़ों में वापस आएगा तो कहीं भूत है ना, क्या तो कोई तंत्र मंत्र वाला ने बुलाई, क्या कोई मारे जेड़ा महात्मा ने बुला, कथा करानी पड़ी कल्याण करने वास्ते। ठीक है ना, मरण पास आएगा, पण थाना कोई नहीं रहे, बंगला रहे पण थाने रहने वास्ते नहीं। रुपया पड़िया तिजोरिया पड़िया तो रहे, पण थाने आत्म बचत सत्ता नहीं रहे, और परिवार भी रहे पर थाने अपना नहीं माने। मरने के बाद कोई मानेगा? हाँ, थोड़ा फोटो लगाओ तो कोई लागे, बड़ेरा फोटो लगाओ लोग, बात ठीक ही लागे। फोटो में एक दिन यू आए गो है, क्या आओ बेटा आ रहे हैं, तो मामला गड़बड़ हो जाए। माया नाग पंचमी के दिन नाग देवता पूजन जा रहे, नकली नाग बढ़ावे पूजा करे, और आगे ना गोकुल निकल गए तो पथाड़ी उठी छोड़ना है। तो नकल के पीछे भाग रहे। तो आज के प्रसंग में क्या बात आई? अक्षय धर्म एक राम।
अच्छा, सोई सब संता गाय, जितने महात्मा हुए सब ने उसी को गाया। अब एक बात बताओ, भजन गाओ, आपका सबका गाने का तरीका एक ही जाएगा, अलग अलग तरीका, अलग अलग। एक ही भजन को गाओ, आप गाओगे थोड़ा ढंग बदल जाएगा, मैं गाऊंगा और कोई गाएगा। तो सब संतों ने गाया, लेकिन अपने अपने लय में गाया। क्या क्या? अपना अपना हिस्सा, लेकिन गाया उस एक को। अच्छा, एक को गाने वाले हुए सब अंतर्मुख, पहले आत्मा फिर प्रहलाद। तो अलग अलग संप्रदाय अलग अलग नामों से जो महात्माओं को कहते हैं, लेकिन उनके सिद्धांत को आप पढ़ोगे तो सबको एक ही जैसा मिलेगा, क्या अलग अलग मिलेगा? पुष्कर गया स्नान करने, गया नहाने, गया स्नान करियो, आनंद आयो। पहले मैं छोटो से मारे कुछ खोड़ रहे, तो अब मैं पुष्कर में रहूं पर मार मन कौन करे, क्यों नहीं करे था बताओ। आप ये बता रहा था, ये थोड़ी बीच में आ गई, इसकी बता दिया आपको। सरोवर तो एक ही है, घाट चारों तरफ अलग अलग बने हुए। अब घाट है जितने सरोवर है क्या? नहीं। कबीर कुआं एक है, पिड़िया भी, गागर सबकी भिन्न भिन्न, और सब में जल है एक। ऐसे ही चाहे भले कबीर साहब गाओ, दादू जी गाओ, रामचंद्र जी महाराज, सबने अपनी अपनी शैली में उस तत्व के बारे में बताया। लेकिन आप वाणी पढ़ करके देखोगे तो रास्ता सबका एक, नाम एक, सुमिरन का तरीका भी एक, बोलने का लहजा। तो अभी मैं बोल रहा हूं, आगे शब्द दे दो, जिस शब्द पर मैं अभी सत्संग कर रहा, दिन के सत्संग में वही शब्द दो, लहजा बदल जाएगा, कुछ फेरफार हो जाए। तो खाली महात्माओं की शैली बदली हुई, बात एक ही कही है। सब किसी एक वाणी को ठीक से समझ लो, सब वाणियां समझ में आ जाए, सब समझ में आ जाए, नया कुछ भी नहीं। तो यह महाराज फरमाते, अक्षय धर्म एक राम सोई सब संता गायो, और कली में धर अवतार संत जी भेद बताए। रामचंद्र जी महाराज कहते हैं, इस कलिकाल में अवतार लेकर के हमारे गुरु महाराज ने हमें उस तत्व का भेद बताया, इसका जो शाश्वत है, अक्षय है। अच्छा, अक्षय धर्म को भी महात्माओं ने कहा है कि अलौकिक धर्म है। लौकिक धर्म और अलौकिक का अंतर समझते हो? लौकिक धर्म तो आप लोक में रहते हो तब तक है, आप मरे आपके साथ ही वो धर्म मर जाता है। मरता कैसे मरता? हाँ भर लिया। जैसे आप एक जन है, किसी को मिले तो आप किसी के पोते हो, किसी के बेटे हो, किसी के भाई हो, किसी के पति हो, और भी जो भी रिश्ता, तो जितने रिश्ते हैं उतने धर्म हो गए ना। पुत्र का धर्म कोई और है, पिता के लिए उसको क्या करना, पिता का धर्म कोई और है, पुत्र के लिए क्या करना चाहिए उसको, भाई का धर्म बहन के लिए क्या करना चाहिए, पति का धर्म, आदमी एक ही है। लौकिक धर्म में एक तो अनेकता और दूसरा कायम नहीं है। अच्छा, आपके मिटने के बाद में ये धर्म आपकी आत्मा पे लागू रहेगा? दादू जी की वाणी में आता है, वो प्रसंग कई बार सुनाया हुआ तो है, फिर याद दिला देता हूं। एक बहन अपने छोटे से बच्चे को अपना दूध पिला रही, दादू जी बाहर निकल रहे थे तो देखा, देखते ही रह गए, और देखते देखते हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। उनके चेलों ने कहा, महाराज भाई की तरफ आप देख रहे हो, हंस रहे हो, क्या बात? दादू जी ने कहा, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। बोले वो क्या? बोले आप बहन जिस बच्चे को अभी अपना दूध पिला रही है, अभी इसका बेटा है, ठीक इस जन्म के पहले जन्म में ये इसका पति था। कौन था? दादू वाणी में
पुरुष पलट बेटा भया, पुरुष पलट बेटा भया, नारी माता हो दादू के समझे नहीं बड़ा चुंबन। धर्म बदला नहीं बदला, पहले पति था अब बेटा। अब ये आत्मा की कोई माँ बाप कुछ होते नहीं है, दे कहते थे वो छूट गई, दूसरी दे धारण करी, बेटे बनकर के आ गए। अब बेटे धर्म का पालन कर। तो लौकिक धर्म में एक तो अनेकता है, दूसरा लौकिक धर्म शाश्वत नहीं है, और राम धर्म में एक तो एकता है, एक ही है वो राम तत्व, दो नहीं। कोई किसी नाम से पुकारे लेकिन तत्व वो एक। दूसरा वो अक्षय, अनेकता नहीं, और दो होता ही वो क्षय होगा, दो होते ही नाश की तरफ जाने वाली चीज बन जाएगी। अक्षय धर्म एक राम सोई सब संतान आयो, कली में धर अवतार संत जी भेद बतायो, शिक्षा का और जाल मिले सदगुरु पदमाई, भरमी बिन विश्वास वेश बल पहुंचे नाई, रामचरण गुरु इष्ट की कोई सुगरा राके टेक, का भयो व्यभिचारिणी तन पैरा साज अनेक। तो इन पंक्तियों पर दिन की सत्संग में और विचार करेंगे। अभी सत्संग का टाइम हुआ, विश्राम देते सत्संग को। आप सब सावधान हो जाओ, सीधे बैठो, श्वास राम नाम का सुनो। बलराम जी महाराज, स्वामी श्री रामचंद्र जी महाराज, भजन करो।